नमस्कार, मैं हूँ एकता सोडी और आपसे मुलाकात हो रही है हमारे कार्यक्रम चंडीगढ़ स्पीक्स में। चंडीगढ़ स्पीक्स में आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री की, जो कि हमारे देश की वर्ल्ड लेवल पर एक बड़ी इंडस्ट्री है। इस बारे में जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर HN सिंगल। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। जी, तो मिस्टर सिंगल, बातचीत शुरू करेंगे बेसिक चीज़ से। तो हमारे व्यूअर्स को, हमारे देखने वालों को हम बताना चाहेंगे कि टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री है क्या। मैडम, मैं शुरुआत में धन्यवाद करता हूँ आपको कि आपने मुझे चांस दिया, मौका दिया आज आप व्यूअर को समझाने के लिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड गारमेंट इंडस्ट्रीज क्या है और उसका क्या कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए। जी बिल्कुल। तो बेसिकली गारमेंट एंड अपैरल इंडस्ट्रीज जो है, दो तरह के फाइबर हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर इज जो नेचुरल से, प्लांट से, एनिमल से क्रिएट होता है, वो नेचुरल फाइबर होता है। और मैन मेड फाइबर के फॉर्म में मिलता है, तो उसको फिर प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट करते हैं फाइबर के अंदर। तो जिसे नेचुरल फाइबर प्लांट से भी हो सकता है, एग्रीकल्चर से भी हो सकता है, और एनिमल से भी हो सकता है। दिस इज नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल के तौर पे आपका कपास हो गई, दूसरा एनिमल के साथ आपकी भेड़ें हो गई, एनिमल्स हो गए। इनसे जो कपास निकलती है उसको लेके उससे काम किया जाता है। इस तरह मैन मेड फाइबर होता है, वो केमिकल होता है। केमिकल को कन्वर्ट करके फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। फाइबर कन्वर्ट करने के बाद में उसको यान में कन्वर्ट करते हैं। तो दो तरह के यान हो गए। एक हो गया आपका टेक्सटाइल का जो नेचुरल फाइबर यान, और एक मैन मेड फाइबर यान। इन यान को फर्स्टली तो यान कन्वर्ट करते हैं। यान कन्वर्ट होने के बाद में वी कन्वर्ट इनटू द फैब्रिक। और फैब्रिक कन्वर्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद में द फैब्रिक इज द रॉ मटेरियल फॉर द गारमेंट इंडस्ट्रीज। जी एग्जैक्टली। दे बोथ केमिकल मैन मेड फाइबर एंड नेचुरल फाइबर। जी ओके। उससे फिर जो बेसिक मटेरियल है वो रॉ से प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होकर फिर वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। फैब्रिक कन्वर्ट करने के बाद में गारमेंट में कन्वर्ट होता है। उसको दे आर मेनी प्रोसेस। जी इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस। जी। सो बेसिकली एग्रीकल्चर से लेके लाइक एनिमल हस्बेंड्री से लेके हर चीज़ जो है वो टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई होती है। सो इस बारे में अगर हम बात करें तो इस इंडस्ट्री का हमारी जो GDP है, ग्रॉस हमारी है, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है और क्या कंट्रीब्यूशन है सर? जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मैडम जो आज की टाइम में है, टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्रीज का 2.3% जो हमारी टोटल इंडिया की GDP है उसका कंट्रीब्यूशन है। जी। मतलब 342 लाख करोड़ रुपए में 3.2% ऑफ द GDP इज देयर कंट्रीब्यूटेड बाय द टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री। जी सर, इसी चीज़ से जुड़ी हुई होती है एम्प्लॉयमेंट। जब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका इतना कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या कनेक्शन है हमारी इस इंडस्ट्री का? टुडे जो आज की समय में जो टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्रीज का 4.5 करोड़ पीपल, लोग, वुमेन एंड मेन्स आर अटैच विद द गारमेंट इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डायरेक्टली। दिस इज डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। एंड 6 करोड़ के आसपास है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं गारमेंट के लिए। जी। तो टोटल हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है करीब 10 करोड़ के आसपास है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड इन 2030 टू 15 to 20 करोड़। ओके, सो एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन है। तो इसमें भी स्किल्ड भी वर्कर्स होते हैं और अनस्किल्ड भी होते हैं, तो कितना रेशो रहता है गारमेंट इंडस्ट्री में? जो इनका रेशियो है वो 70 से 30%। 70 स्किल्ड लेवल का होता है, 30% अनस्किल्ड के लेवल का होता है। ओके। 30% गारमेंट इंडस्ट्री में 30% में, जहाँ से फैब्रिक की इंस्पेक्शन से लेके एंड द पैकिंग ऑफ द गारमेंट, ओके, इस टोटल प्रोसेस है, इसमें इंक्लूड होता है जो स्किल्ड वाले होते हैं। जी। और अनस्किल्ड जो लेबर है वो लोडिंग है, अनलोडिंग्स हैं, लेयरिंग है, पैकिंग है। दिस इज द वर्क ऑफ द अनस्किल्ड वर्कर। ओके। और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऐड होती है, शिफ्टिंग हो गया। जी। लॉजिस्टिक, मतलब बेसिकली लॉजिस्टिक्स का आफ्टर बाय द अनस्किल्ड वंस। अभी जो है, अगर हम रिसेंट कुछ एक दशकों की बात करें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी मशीनरी ने चीज़ें, AI ने चीज़ें रिप्लेस की हैं। उसका क्या इफेक्ट हुआ है हमारी टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर में काफ़ी टेक्नोलॉजी में चेंज आया है। काफ़ी इंसेंटिव गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए। पहला तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम फंड आया है, उसमें काफ़ी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने फंड प्रोवाइड करके
टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करवाया है। उसमें मैन पावर की रिड्यूसन हुई है, कॉस्ट कंट्रोल हुई है, क्वालिटी क्वालिटी प्रोड्यूस हुआ है, जिससे कि वी आर इंटरनेशनली कम्पीट कर सके मार्केट के साथ में। जी, ओके। तो इसमें फिर स्किल्ड जो हमारी वर्कर की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई तरह की स्कीम चलाई है। उसमें प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, समर्थ स्कीम है, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम है, जिसमें वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की, जिससे उसका स्किल लेवल इंक्रीज हो जाए। जी, ओके। तो उसी की बात करते हैं कि स्किल जो अगर हम लेबर की बात करें, कैसे कैसे स्किल्स के जो कैटेगरीज हैं जो इस इंडस्ट्री में काम आती हैं, और उनकी क्या जो है उनकी स्टडीज़ क्या है, उनका क्या प्लेटफॉर्म है, और क्या उनकी ग्रोथ है, करियर डेवलपमेंट क्या है उनकी? जी, जो वर्कर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है जी, उसका ग्रोथ लेवल काफ़ी अच्छा है। जी, एक वो अनस्किल्ड लेबर से जब काम शुरू करता है तो उसका जो करियर पाथ है 1 साल के अंदर वो सेमी स्किल्ड वर्कर बन जाता है। ओके, और एक सेकेंड ईयर के अंदर वो स्किल वर्कर बन जाता है। ओके, उसके बाद उसको सैलरी का भी काफ़ी इसको अच्छा इंक्रीज मिलता है और इसे स्टेटस अच्छा हो जाता है उसका। ओके। तो स्किल्ड वर्कर जो है वो एजुकेशन और उसी के थ्रू ही रिक्रूट होते हैं। रिक्रूट होते हैं। तो उनकी दे कंट्रीब्यूशन आर मेनी कोर्सेज जी, इनकी स्किल डेवलप करने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी सरकार ने बहुत कोर्सेज लगाए हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज है एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज है। ईयर 6 मंथ कोर्सेज भी है, 1 साल कोर्सेज भी है, जिसमें वर्कर की अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इवन दैट इंडस्ट्रियल ने अपने इन हाउस भी ट्रेनिंग डेवलप करने के लिए अपना ट्रेनिंग सेंटर बना रखे हैं। ओके, तो हर इंडस्ट्री जो है वो अपने तरीके से भी अपने डेवलप करती है। ओके, ट्रेनिंग पहले तो द इंडस्ट्री आइडेंटिफाई दी ट्रेनिंग नीड्स टू द एम्प्लॉइज, क्या उनको जरूरत है ट्रेनिंग की, उसके हिसाब से इंडस्ट्री अपनी ट्रेनिंग डेवलपमेंट करके उनको ट्रेनिंग देती है एक इंडिविजुअल आदमी को। ओके, सो ऑफ कोर्स क्योंकि गारमेंट्स में और ये टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो बहुत एक वाइड कैटेगरी है, तो अलग अलग स्किल्स ऑब्वियसली चाहिए होती हैं। अलग अलग का पाथ है, जॉब प्रोफाइल है उनका, जॉब रोल्स हैं उनके अलग अलग इंडस्ट्री के। टेक्सटाइल के गारमेंट इंडस्ट्री में अलग रोल्स हैं, टेक्सटाइल में अलग रोल्स हैं, प्रोसेस हाउस में अलग रोल्स हैं, फैब्रिक के अंदर अलग प्रोसेस है। तो हर एक की रिक्वायरमेंट के अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग को प्रोवाइड करनी पड़ती है। जी जी। और क्वालिटी में क्या चेंजेस आए और कॉस्ट में क्या चेंजेस आए विद द कोर्स ऑफ टाइम? जो नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है उसमें एक तो रिडक्शन ऑफ मैन पावर हुआ। ओके, मैन पावर की स्किल लेवल का इंक्रीज हुआ है जी, एंड कॉस्ट कंट्रोल हुआ है। कॉस्ट कंट्रोल में यहाँ आप कह सकते हैं कि 30 से 40% तक कॉस्ट रिडक्शन हुई और उस पर रिजेक्शन लेवल जो है वो काफ़ी कंट्रोल हुआ है। पहले रिजेक्शन लेवल जो मैनुअली करते थे उस पर रिजेक्शन लेवल काफ़ी हाई होता था, अब हमारा रिजेक्शन लेवल 0 से लेके 1% के आसपास आता है। जी जी, ओके। तो स्किल्ड वर्किंग जो हमने एक स्किल्ड लेबर की बात की है उसके बारे में हमने मार्केट में कुछ लोगों से बातचीत की है, आइए देखिए उनका क्या कहना है। रेडीमेड की डिमांड बहुत ज़्यादा है और जो लोग जो प्रेफर करना चाहते हैं वो ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं। डिमांड तो काफ़ी है पहले से, लेकिन डिमांड के हिसाब से सेल उतनी सेल नहीं है। मेरे हिसाब से तो बढ़ रही है, अभी जैसे भी चल रहा है रेडीमेड का बढ़ना चाहिए, थोड़ा और बढ़ना चाहिए। ग्राहक तो बहुत इस टाइम मार्केट में कम है, लेकिन डिमांड तो फिर तभी होगी ना जब कस्टमर होगा तो तभी माल बिकेगा जी। इस टाइम फिलहाल कस्टमर नहीं है और ऑनलाइन की वजह से बहुत कम हो गया है। यही कस्टमर अगर बाज़ार में आएगा, बाज़ार की रौनक बढ़ेगी, 2 की बजाय 4 चीज़ें खरीदेगा और दुकानदार को वो प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि हमने ये एक ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं हम, एंड वी ऑल नो कि ऑनलाइन जो एक मार्केट है उसका जो ग्राउंड लेवल लोकल मार्केट है उस पर काफ़ी अफेक्ट हुआ है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? ऑनलाइन मार्केट इंडिया में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है मैडम, और जो आउटलेट के बिजनेस है वो भी ठीक है और ऑनलाइन के अंदर काफ़ी फैसिलिटी मिल रही है लोगों को। ऑन डिलीवरी उनका घर पे डिलीवरी हो रहा है उनका सामान, और रिजेक्शन लेवल भी कम हो रहा है जी। और उसमें लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को काफ़ी जॉब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ऑनलाइन के अंदर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, डिलीवरी टाइम है, उस पर काफ़ी जॉब का क्रिएशन हो रही है जॉब की इन एडिशनल टू दैट। और जो आउटलेट के ऊपर है वो भी काफ़ी, और हमारा जो एक्सपोर्ट बिजनेस है इट इज़ एक्सपेक्टिंग दैट कि वो डबल हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। जी जी। तो ऑनलाइन जो इतना मार्केट बढ़ता जा रहा है उसका इंडस्ट्री पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट है? अल्टीमेटली जो ऑनलाइन प्रोडक्ट आ रहे हैं वो इंडस्ट्री बना रही है मैडम। इंडस्ट्री बना के लॉजिस्टिक सिस्टम पहले जो था कि आउटलेट पे बिकता था, अब वो लॉजिस्टिक वी आर डिलीवर द गुड्स टू द होम। जी। तो उसमें लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है।
जी जी, जो अगर लोकल मार्केट की बात करें तो वॉक इन जो है कम हुआ है, वॉकिंग कम हुआ है, फुटफॉल कम हुआ, परंतु ऑनलाइन काम बढ़ गया। जी जी, पर उसके लिए भी अभी एक पैचिंग वर्क चल रहा है कि जो आउटलेट्स हैं वो भी डिलीवर करते हैं इन द लोकल एरियाज, तो मे बी इन द फ्यूचर वो एक कॉप अप हो जाएगा, कॉप अप हो सकता है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो गवर्नमेंट क्या स्कीम्स ला रही है इस इंडस्ट्री के लिए? इंस्टीट्यूट ले रही है गवर्नमेंट पॉलिसी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक तो एडवांस्ड टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड क्रिएट किया है 19,000 करोड़ का, जो जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, गारमेंट इंडस्ट्रीज है, उनको फंड मिनिमम इंटरेस्ट रेट के ऊपर फंड प्रोवाइड करवा रही है, जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सके। जी जी, ओके। सबसे मेजर ये इंसेंटिव है टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्रीज को। जी जी। सेकंड इंसेंटिव है PLI है, प्रोडक्शन लिंक इन्वेस्टमेंट स्कीम लाई है गवर्नमेंट कि आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसके ऊपर और ज़्यादा गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। अच्छा, कोई सब्सिडी दे रही है। तीसरा है इसमें समर्थ स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट। इसमें जितने भी अनस्किल्ड लेबर है उनको दे विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग बाय द इंस्टीट्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट एंड also give the stipend to them to motivate them to join the textile industries. ओके, जी जी। इसके बाद मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बना रही है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर रही है कई स्टेट को जहाँ पे इंटीग्रेटेड पार्क होगा, धागे से लेकर लास्ट आपका गारमेंट पैकिंग तक का प्लान बना रही है। उस पर एवरी फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय देम गवर्नमेंट, और उसमें जो ETP होता है सेंट्रल ETP लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको इन्वायरमेंट को भी कंट्रोल किया जा सके। ओके। इसके अलावा एक नेशनल टेक्सटाइल मिशन स्किल शुरू कर रही है गवर्नमेंट, जिसमें कि वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन किया जा सके, वुमेन को मोटिवेट करके उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। ओके। अर्बनाइजेशन हो रहा है कि गांव में जो लोग थे उनको सिटी की तरफ लाके उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। जी जी जी, वुमेन का भी ग्रोथ जो है इस इंडस्ट्री में काफ़ी हो रहा है। सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें मिस्टर सिंघल, तो क्या फ्यूचर है सस्टेनेबिलिटी का इस इंडस्ट्री में? बहुत बड़ा स्कोप है सस्टेनेबिलिटी का। इसमें जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल है, इसमें कार्बन कंट्रोल कर रहे हैं हम। और जितने भी इंडस्ट्रीज में जो कार्बन या केमिकल यूज होता है उनको नेचुरल कलर के अंदर कन्वर्ट करते जा रहे हैं। इसके अंदर पहले पावर यूज होती थी, पावर प्लांट से यूज होता है, उसको रिड्यूस करके हम वी आर गोइंग फॉर द सोलर पावर प्लांट। और जो केमिकल यूज होता है उनको कन्वर्ट करके आप नेचुरल केमिकल के अंदर जा रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी लेके जिससे कि लोगों को कम से कम हजारत फेस करना पड़े। जी जी, कुछ और लोगों से हमने मार्केट में ग्राउंड लेवल पे बात की, उनका क्या कहना है? जी डिमांड बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा ऑनलाइन का आजकल चल रहा है। कस्टमर को चाहिए कि ऑनलाइन कम करे, भी दुकानदार इधर से ही करना चाहिए परचेज। ऑनलाइन मार्केट की वजह से मार्केट जितनी भी है मार्केट है सारी खत्म हो गई है। ग्राहक का रुख ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा होता है। कस्टमर सोचता है घर बैठे बैठे अपना सामान मंगा लिया, किसी को एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, 2 चीज़ की है। ऑनलाइन से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हर कोई आजकल खाने पीने से लेकर कपड़े तक को लोग ऑनलाइन ही मंगवा रहे हैं। घर बैठे ही उनको सब कुछ मिल रहा है, उनकी सारी ज़रूरतें ऑनलाइन से पूरी हो रही हैं। वो मार्केट में बहुत कम कस्टमर निकला है। ग्राहक आएगा तो ही बढ़ेगी ना, ग्राहक ही नहीं है तो डिमांड बहुत घटी है इससे, और बहुत फ़र्क पड़ा है मार्केटों में। खास करके जितनी भी छोटी दुकानदार है ना, वो बहुत इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हुए हैं ये पिछले कुछ दौरान। मार्केट में कस्टमर ही कम है, क्योंकि ऑनलाइन ही इतना सब कुछ मिल रहा है। सारी ऑप्शन कस्टमर को ऑनलाइन इतनी ज़्यादा मिल रही है, रिटर्न भी कर देते हैं, वो फैसिलिटीज़ बहुत हैं, इसलिए कस्टमर कम आ रहा है मार्केट में। ऑनलाइन जो प्रोडक्ट आ रहा है, अल्टीमेटली द प्रोडक्ट इज कमिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जी जी, बट उससे लोकल मार्केट इज अ फैसिलिटी टू द कंज्यूमर बाय ऑनलाइन प्रोडक्ट, सो दैट कंज्यूमर को पहले दुकान पर नहीं जाना पड़ता है, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, सो उसको ऑनलाइन कंप्यूटर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई है, मोबाइल्स की है, टेक्नोलॉजी है, तो इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, उसका फैसिलिटी करने के लिए दिस इज द अल्टरनेटिव ऑफ द बिजनेस। जी जी, इंडस्ट्री को इससे बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, या इसका स्पीड बढ़ रहा है इस इंडस्ट्री का, बट लोकल लेवल पे लोकल मार्केट्स को काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। जी जी, तो इन फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं इन द कमिंग ईयर्स के ये जो इंडस्ट्री है कितना ग्रो करेगी? जो एक्सपोर्ट बिजनेस है अभी हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस है टेक्सटाइल का, अपैरल का, वो 30 मिलियन का बिजनेस है अभी हमारा इंडिया का, $30 बिलियन का। उसको प्रोजेक्टेड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ का। जी,
2030 तक 30 तक मतलब 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा आपका, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा। ऑब्वियसली जी, जो एक्सपोर्ट होगा तो उसके साथ ओवरऑल ही एक डेवलपमेंट होगी। क्वालिटी की अगर हम बात करें गारमेंट्स में, तो अब इतना ज़्यादा ऑप्शन है, तो क्या कैसे ये चेंजेस आ रहे हैं और कितने पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं इनके इफेक्ट्स? फैशन जो टेक्नोलॉजी, हमारे फैशन जो डिज़ाइन है, हमारी फैशन जो गारमेंट का फैशन है वो काफ़ी एडवांस हो गया इंडिया के अंदर। जी बिल्कुल। और इस पर गवर्नमेंट रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रही है कि वी आर कम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट। और उसके अंदर मैक्सिमम जो गारमेंट है हमारा फैशन डिज़ाइनर का वो इंडिया में बन रहा है और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सारे पूरे वर्ल्ड के मुल्क को। जी। और वी आर नाउ कंपटीशन विद द चाइना आल्सो। ओके। चाइना इज द बिग प्लेयर फॉर द गारमेंट। जी बिल्कुल। उसको हम कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय के अंदर। जी, अगर हम बेसिक लेवल पे समझें तो टेक्सटाइल और गारमेंट, इनको हम साथ में लेके बात करते हैं, ये दोनों अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, सिस्टर कंसर्न्स हैं या कनेक्टेड हैं पूरी तरह से? बोथ द इज कनेक्टेड एंड एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इंटरडिपेंडेंट जी। कि जो गारमेंट इंडस्ट्रीज का है, जो टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल है जी, एंड गारमेंट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, बेसिकली दो अलग इंडस्ट्रीज बेसिकली हैं। अपैरल इज द फाइनल प्रोडक्ट टू कंज्यूम बाय द कस्टमर। जी जी, तो टेक्सटाइल जो है एक इंडस्ट्री है बट बेसिकली इंटरट्विन्ड ही हैं, दोनों एक दूसरे के बिना। विदाउट रॉ मटेरियल द टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री इज नॉट नोवेयर। जी जी, हम ऑटोमेशन की बात कर रहे थे, तो आप कह रहे हैं कि स्किल्ड और अनस्किल्ड का एक गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है कि इतने टाइम में हम इतना ये करेंगे, तो इजंट इट कि वो जितनी ज़्यादा हमारी ऑटोमेशन बढ़ेगी उतनी जो है वो ह्यूमन लेबर पे अफेक्ट होगा उसका? ह्यूमन लेबर पर नहीं होगा, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बनेगी तो जो अनस्किल्ड लेबर है हमारी उसको हम ट्रेड करके एज ए स्किल्ड ऑपरेटर बनाएंगे उसका, जो मशीन को ऑपरेट कर सके। और जो हमारी मैनुअल वर्क है वो हम ऑटोमाइजेशन करके उसको मिनिमाइज करेंगे, जिससे एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड जो टाइमिंग हमारा जो है वो रिड्यूस होगा टू हैंडल द प्रोजेक्ट। अब अभी हमें 4 दिन लगते हैं अगर प्रोडक्ट को फाइनल पैकिंग के अंदर, तो वो कई घंटों में प्रोडक्ट को हम पैक कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट पे आपके हिसाब से कोई खास फर्क नहीं अफेक्ट पड़ेगा। नहीं आने एम्प्लॉयमेंट वाला? अभी गारमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज शॉर्टेज ऑफ द मैन पावर। तो जैसे ऑनलाइन में एक तरफ जहां सेल्स बड़ी है और कंज्यूमर बड़ा है और इंडस्ट्री का फ़ायदा हो रहा है, इसमें एक बड़ी वो चीज़ है कि जब हम लोकल मार्केट में जाते हैं तो हम देख के चीज़ ले आते हैं और ये होता है रिटर्न जो होता है वो बहुत फ्रीक्वेंट होता है ऑनलाइंस में, उसका भी अफेक्ट होता है क्या सेल्स पे और प्रॉफिट्स पे? रिटर्न का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है मैडम जी, बिकॉज लॉजिस्टिक भी इंक्लूड होते हैं, वो डिलीवरी कॉस्ट होती है, फिर उसको रिटर्न आजकल फ्री ही करते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें, तो उसका भी कुछ प्रॉफिट्स पे। कोशिश इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग कोशिश ये करता है कि रिटर्न की जरूरत नहीं पड़े। जी, रिटर्न की जरूरत पड़ने में मिनिमाइज करते हैं, रिटर्न की क्वालिटी बनाते हैं, प्रोडक्ट की गारमेंट की क्वालिटी होती है, तो देयर इज नो नीड टू द रिटर्न ऑफ द गुड्स। वो जरूर है कि कोई इसको जरूरत नहीं है और अननेसेसरी ऑर्डर दे दिया है, वो रिटर्न होता है, दैट इज वेरी लेस फॉर द परसेंटेज। जी जी, बिकॉज एवरी जिसको नीड्स होती है वही ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है। जी जी, तो जो हमारी अनस्किल्ड लेबर है उनका अलग ही प्रमोशन लेवल होता है या वो भी स्किल्ड होकर एक नहीं, उसको वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद उसको जैसे जैसे उसकी स्किल डेवलप होती जाती है उसको हम स्किल लेवल के अंदर कैटेगरी में ले आते हैं। अच्छा, वो उसी कैटेगरी में आ जाते हैं इन फ्यूचर। ओके, सो दैट्स अ ब्राइट थिंग। स्कोप ऑफ द 1 ईयर की उसको हम ट्रेन करके देन वी विल स्किल्ड एंड वी इज द परफेक्ट ऑपरेटर फॉर द रनिंग ऑफ द मशीन। जी जी, ओके, सो लाइक फ्यूचर है अगर अनस्किल्ड भी कोई लेबर उसमें एंटर करता है तो। जी, तो और हम अभी अगर टेक्सटाइल की गारमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो अभी के सूरत हाल में तो इसका क्या एक एनवायरनमेंट लगता है? जैसे कि आमतौर पे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एक फिक्स स्किल होती है पेरेंट्स के दिमाग में कि आप मेडिकल में जाइए, आप नॉन मेडिकल में जाइए, आप बैंकिंग सेक्टर में जाइए। टुडे सिनेरियो देख के टेक्सटाइल का जो आज सिनेरियो है, टेक्सटाइल के अंदर जो अपग्रेडेशन आ रही है, टेक्सटाइल फैशन डिजाइनिंग इतनी अपग्रेड हो गई है, उसमें देयर इज अ वेरी मच स्कोप ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन, क्वालिफाइड इंजीनियर्स टू गेट द जॉब। ओके, जॉब भी, और आई थिंक अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बहुत इनकरेज हो रही हैं, तो
लाइक बिजनेस स्टार्टअप के लिए भी गवर्नमेंट ऐसा है कि जो अभी आजकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुई है उसके अंदर जो है क्वालिफाइड इंजीनियर एंड क्वालिफाइड पर्सन्स, तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है आजकल। इसीलिए कई कॉलेजों में कोर्सेज शुरू हो गए हैं। पहले फैशन डिजाइनिंग कोर्स हुआ है, फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का, टेक्सटाइल केमिस्ट्री का, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग का, एंड देयर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ कोर्सेज आर स्टार्टेड नाउ एंड इंस्टीट्यूशन। Okay, तो scope like in the education field also people will prefer this field, textile industries, textile studies। जी, तो आपके 45 इयर्स के एक्सपीरियंस में गवर्नमेंट इंडस्ट्री में आपने क्या चेंजेस देखे हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं? आई सीन द चेंजेस फ्रॉम दैट कि जो पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यार्न बनाने के लिए जहाँ 1000 आदमी का एंगेजमेंट होती थी, आज 200 आदमी की एंगेजमेंट होती है जी। और जहाँ प्रोडक्टिविटी पहले आती थी अब उसको 150 टाइम उसकी बेटर प्रोडक्टिविटी आ रही है। एंड क्वालिटी कंट्रोल में बहुत, क्वालिटी में इज द वेरी मच इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी साइड जी। सो इन द पॉजिटिव साइड जो है वो क्वालिटी भी इम्प्रूव हुआ है, क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, कॉस्ट कंट्रोल भी हुआ है जी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी हुआ है, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हुई है जी। तो सस्टेनेबिलिटी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, सस्टेनेबिलिटी में भी हुआ है। और एक्सपोर्ट आप कह रहे हैं कि एक ओवरऑल ग्रोथ 36 करोड़ बिलियन से 100 करोड़ बिलियन की तरफ जाने की सोच रही है इंडिया गवर्नमेंट 2035 तक। तो और कोई ऐसी स्कीम्स हैं जो जिनसे जो लाइक जो अनप्रिविलेज्ड एक सेक्शन होता है पढ़ाई और उसके लिए, तो ये इसके लिए सबसे बड़ा टेक्सटाइल में प्रिविलेज है मैडम। जो पहले विलेजेस में लेडीज थी, वुमेन्स थी जो काम नहीं कर सकती थी, उनको अर्बनाइज करके, उनको गांव से निकाल के, उनको जॉब दे के, यहाँ पे उनको पढ़ा, स्किल लेवल उनका बढ़ा के, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको जॉब पे के अंदर भी क्रिएट किया जा रहा है जी। तो ये एक जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शन है उनका, उनके लिए एक बड़ा स्कोप है टेक्सटाइल में, जो एजुकेशन में नहीं वो कर सकते हैं जी। और आप क्या इस लाइक व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह इनकरेज किया जाए इस काम को, इस तरफ बढ़ने को, टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्रीज में? गारमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मिनिमम टाइम के अंदर यू इंक्रीज योर स्किल्ड एंड यू गेट ए गुड रेम्यूनरेशंस फॉर दिस इंडस्ट्री जी। सर, एक तो स्किल्ड और ये जो काम प्रोडक्शन का, ये इंडस्ट्री का काम है सारा। अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो क्या इस फील्ड में भी मार्केटिंग का स्कोप है अगर यूथ उस तरफ को ट्रेंड होना चाहे और जाना चाहे? मार्केटिंग का स्कोप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इज अ बिग स्कोप इन मार्केटिंग साइड फॉर एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक मार्केट, मर्चेंडाइजिंग, designers, and we are number of person engaged from the fashion designers also. They create the fashions and the export and the goods, and merchandiser is a big play role with the export and between the export and manufacturer जी। मार्केटिंग और प्रोडक्शन दोनों की ही अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ग्लोबल और हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उनमें क्या डिफरेंस है? ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, क्योंकि जो डोमेस्टिक मार्केट में भी लोग फैशन डिजाइन की तरफ दे आर वेरी मच सिंसियरली दे लुक आफ्टर द गारमेंट प्रॉपर्ली, और एक्सपोर्ट का भी है, क्वालिटी है। तो वी आर बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन एंड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट। ओके, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे चल रहा है डोमेस्टिक मार्केट भी जी। तो इसी वजह से ये एक ग्रोथ का जो हमारा इंटरनेशनली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा पूरे वर्ल्ड की जो है आज के टाइम में, जो इंडिया इज ए गुड मैन्युफैक्चरर, क्योंकि हमारे पर अब सबसे बड़ा एडवांटेज है मैन पावर का जी। sufficient manpower be available that, and we are the largest manufacturing of cotton and jute. So there is much more scope in the India जी। तो कुछ हमारे ऐसे कुछ ट्रेडमार्क जैसे फैब्रिक्स हैं या कुछ हैं जिनकी वजह से हम इंटरनेशनली ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेल कर रहे हैं। जैसे हम कॉटन, हम खुद एक जो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर रिच इन दैट। तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के ही जो है सुपीरियर उसमें माना जाता है? कॉटन है, हमारा जूट है, वी आर द लार्जेस्ट बिगर मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड जी। और एक्सपोर्ट में वी आर द सेकंड लार्जेस्ट
country to export the garment. फैब्रिक की ही बात करें तो सिल्क इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट नेम विच इज़ वेरी बहुत प्रोमिनेंटली हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। तो इसका जो है इसका क्या ये टेक्सटाइल से ही जुड़ा हुआ है? टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। सिल्क इज आल्सो पार्ट ऑफ द टेक्सटाइल जी, पर सेगमेंट इज सेपरेट। ओके, सो इसका प्रिक्योरमेंट भी जो रॉ मटेरियल का है वो इंडिया नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर है। जी जी, ओके। सो ऐसे ही एक जो है और कुछ फैब्रिक्स होते हैं जैसे एनिमल से आपने कहा, वुलन हो गया, वुलन हो गया, जितने वुलन आपके गारमेंट्स हैं दैट इज द नेचुरल फाइबर फ्रॉम द एनिमल्स। जी, तो उसका भी रॉ मटेरियल जो है इंडिया में ही अवेलेबल रहता है। ओके, प्लेंटी में अवेलेबल रहता है। जी, तो और इन योर पर्सपेक्टिव तो ये जो एक केमिकल्स का जो एक अभी चलन चल रहा है कि बहुत केमिकल कलर्स चलते हैं, हर थोड़े एक एरा के बाद, एक टाइम के बाद एक डिफरेंट फैब्रिक आता है मार्केट में, तो उसका भी कुछ इफेक्ट है हेल्थ अगर हम सेगमेंट को सोचें तो? इस सेगमेंट के लिए मैडम जो टेक्नोलॉजी आई है कि जो पुराने फैब्रिक होते हैं कपड़े, उसको भी हम आजकल कन्वर्ट कर लेते हैं फाइबर के अंदर एंड रीयूज कर रहे हैं इसको मोस्टली। और दिस इज द इंटरनेशनल डिमांड दैट कि जो जितना भी फैब्रिक है आपका गारमेंट है ओल्ड, उनको कन्वर्ट फैब्रिक में कन्वर्ट करके देन रीयूज फॉर द अगेन फॉर द फाइबर एंड देन गारमेंट। ओके, सो उसमें जो भी हम केमिकलाइज्ड चीज़ें यूज़ होती हैं, कुछ होती हैं, सो दे आर सेफ टू यूज़ एंड देयर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बट दे दैट्स अ गुड इनिशिएटिव कि हम रिफर्बिश कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दैट्स अ गुड थिंग। जी, तो इस अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंडस्ट्री का अब क्या फ्यूचर है आगे, और क्या एडवांसमेंट्स आ सकती हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का फ्यूचर विद माय एक्सपीरियंस इज वेरी गुड नाउ जी, और इसमें जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अचीव करने के लिए, उस पर काम करने के लिए आदमी को और मोर क्वालिफाइड होना चाहिए, और उसके लिए मोर क्वालिफाइड होने के साथ उसको ज़्यादा स्कोप नज़र आएगा और उसके अंदर काफ़ी आगे गुड प्रोस्पेक्टिव फॉर द कैरियर फॉर द यूथ फॉर बेसिकली। जी, नई सोच और नई टेक्नोलॉजी के साथ, एजुकेशन के एडवांसमेंट के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर इज़ क्वाइट ब्राइट। जी, तो आज हम स्टूडियो में इकट्ठा हुए थे टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री क्या है और उसका फ्यूचर क्या है उसके बारे में बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंडस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज भी मिला होगा और ये मिस्टर सिंगल के एक्सपीरियंस से कुछ बहुत जी एक्सपीरियंस बातें भी सुनने को मिली होंगी। आज के चंडीगढ़ स्पीक्स में इतना ही, जल्द फिर मुलाकात होगी। आप हमें दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे एपिसोड को दोबारा से देख सकते हैं। डू सब्सक्राइब एंड वॉच इट अगेन ऑन यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।